हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपकी इंग्लिश वीक है और आप पैसेज पढ़ के उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो भी आप कैसे पैसेज सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसके फायदे क्या हैं कि जैसे कि यदि पैसे से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। इस चीज को लास्ट एकदम समझते चलिए, थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। अब यदि आपके एग्जाम में मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछा या 4 या 5, तो यदि 5 भी पूछता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं या फिर 3 क्वेश्चन होते हैं, इसका जो आंसर होता है ठीक आपके आंखों के सामने होता है, ठीक है। इससे फायदा क्या है? देखिए, पैसेज क्यों पूछे जाते हैं, पहले ये भी चीजें आप समझ लीजिए। ये इसलिए पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग हो गया एयरफोर्स में, ठीक है। तो वहां पे जब आप एज ए एयरफोर्स ऑफिसर जब बन जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी मैसेज यदि एयरफोर्स का आपके यहां दिया जाए आपको, तो आप क्या उसको पढ़ पा रहे हैं? इंग्लिश में वहां पे मैसेज मिलता है, इंग्लिश में कोई भी मेल मिलता है, तो क्या आप उसको पढ़ पाते हैं? और पढ़ पाते हैं तो कितना अच्छा तरह से समझ पाते हैं? तो इसको समझना ही पैसेज होता है। जैसे कि ये कंप्रीहेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्रीहेंड का मतलब भी होता है समझ। तो पैसेज इसलिए पूछा जाता है कि क्या आपको इंग्लिश की समझ है? कोई भी चीज लिखा हुआ है तो क्या उसको आप रियली समझ पा रहे हैं? जैसे इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि नहीं किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व किया जाए। ये तो एक अलग बात है, जब आप सेलेक्ट होंगे उसके बाद की बात है। लेकिन फिलहाल में आप एग्जाम को कैसे पास करें, इस चीज को यहां पे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाएं तो पहले क्या करना है आपको, मैं यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं वो चीज को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है। करना क्या है कि पहले आप पैसेज को मत सॉल्व करिएगा। पहले जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि या तो शुरू में पैसेज दिया होता है या तो लास्ट में दिया होता है। शुरू में एक से मान लीजिए कि यदि उसको 4 क्वेश्चन देना है तो पैसेज दे देगा इस प्रकार का, और नीचे 4-5 क्वेश्चन दे देगा, जितना भी क्वेश्चन देना होगा। उसके बाद से आपके सारे क्वेश्चन इंग्लिश के ग्रामर से संबंधित होंगे, ठीक है। तो पैसेज वाला सिस्टम जो है आप पहले मत टच करिएगा। क्यों? क्योंकि आप उसी में उलझ जाएंगे और पूरा टाइम आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि 20 मिनट ही आपको वहां पे है। तो आप क्या करेंगे कि पैसेज को छोड़ के बाकी जितने इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उसको आप पहले कर जाएंगे, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे कि 12 या 13 मिनट में उसको कर लेंगे। अब आपके पास बचेगा 5 से 7 मिनट, मान के चलिए कि 7 मिनट आपके पास बचेगा। अब इस 7 मिनट में आपको पैसेज सॉल्व करना है। लास्ट में करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, पैसेज आप सॉल्व कैसे करें, इस चीज को समझ लीजिए। पहले क्या करना है कि यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप पहले पैसेज को मत पढ़िए, क्योंकि उलझ जाएंगे। पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आधा आंसर वहीं पढ़ते ही समझ में आ जाता है। और जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद या पैसेज पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको ये तो प्रश्न पता रहता है कि नहीं ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे ही पैसेज की लाइन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि अरे यार यहां से तो क्वेश्चन पूछा है, तो आप इजिली उस चीज को कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे साथ करेंगे आप और इसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि यही प्रश्न और यही पैसेज आपके एग्जाम में आ गया। पैसेज हमेशा कोई ना कोई ऐसा गद्यांश, ऐसा कोई चीज देता रहता है, खास करके साइंस के बारे में या टेरर के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहता है, ठीक है, कि कोई नॉलेज ही वहां पे आपको दिया रहता है। तो जैसे इसमें बात की जा रही है इस पैसेज में, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, दिया है कि द फियर ऑफ स्नेक्स इज कंपेयर्ड विद, यानी कि सांपों के डर की तुलना की जाती है। किससे की जाती है ये हम पैसेज में देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द फियर ऑफ स्नेक्स इज प्रीवेलेंट एमंग, मतलब कि सांपों का डर के बीच प्रचलित है। तो किनके बीच प्रचलित है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसको हम पैसेज में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, फियर ऑफ स्नेक इज साइन ऑफ, मतलब कि जो सांपों का डर है वो किसका प्रतीक है, इसका आंसर हम पैसेज में देखेंगे। नेक्स्ट दिया है कि द राइटर ट्राइज टू जस्टिफाई हिज व्यू ऑन हिज बेसिस ऑफ, मतलब कि लेखक इसके आधार पर विचारों की क्या सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। तो किस चीज के आधार पर कर रहा है, इसका जवाब भी हम क्या करेंगे, पैसेज में ढूंढेंगे। नेक्स्ट दिया है कि द लिटरेचर ऑफ मेनी कंट्रीज रिगार्ड द स्नेक्स एज, यानी कि कई देशों के साहित्य
सांपों को मानते हैं। कैसा मानते हैं इसका भी जवाब हम पैसेज में देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 5 क्वेश्चंस है। मेरे हाथ में क्या है, 5 क्वेश्चन। हमको पता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमको ढूंढना है। अब जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे तो तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक दूसरी ट्रिक मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी पहला क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है, मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन हमेशा गद्यांश के पहले या दूसरे लाइन के अंतर्गत ही मिल जाता है। आपको जो क्वेश्चन पहला या दूसरा रहता है उसका आंसर 99% क्या होता है, पहले और दूसरे पैराग्राफ यानी कि इतने के बीच में ही आपको मिल जाता है। आप 99% ऐसा होता है, कोई भी पैसेज उठा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि आपको वहां पे कम समय रहेगा तो कम समय के अंतर्गत आप इस हिसाब से कर पाएंगे। और जो लास्ट का क्वेश्चन रहता है माय डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर लास्ट में और जो बीच का रहता है वो बीच में, इस तरह से अरेंज किया गया रहता है, ठीक है। 99% चांसेस ऐसे ही होते हैं। तो जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ लिए कि नहीं ये चीज यहां पे पूछ रहा है, तो चलिए आप पैसेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इसको पढ़ के आप अर्थ समझ पाते हैं, तब तो पूरा पढ़ लीजिए, चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं एक बार इसको पूरा पढ़ के आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर बताता हूं कि नहीं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, यदि नहीं भी आता है तो चलिए देखते हैं। दिया है कि मोस्ट पीपल अफेयर्ड ऑफ स्नैक बट देयर फियर इज द इरेशनल एज द फियर ऑफ घोस्ट। मतलब कि ज्यादातर लोग सांपों से डरते हैं लेकिन उनका डर उतना ही तर्कहीन होता है जितना कि भूत का डर। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट दिया है कि द फियर ऑफ स्नैक अकॉर्डिंग टू द सम, दिया है कि बायोलॉजिस्ट मे बी द इंस्टिंक्ट पास्ड ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स पूर्वज, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज। तो कह रहा है कि कुछ जीव वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों का डर हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे ऊपर क्या किया गया है, पारित किया गया है। मतलब वो लोग क्या किए, हमें डरवा दिए, डरा दिए कि नहीं सांपों से ये होता है, ऐसे होता है, ठीक है। दिया कि देयर मे बी सम ट्रूथ इन द थ्योरी, ये ऐसा सही में भी हो सकता है। Because monkeys have the deep instinctive fear of pythons and the other trees snake। मतलब कि इस सिद्धांत में कुछ सच्चाइयां भी हो सकती हैं क्योंकि बंदरों को अजगर और अन्य पेड़ों के सांपों का क्या रहता है, सहज भय रहता है। और दिया है कि इट माइट बी दैट वी लर्न द फियर स्नैक्स एज चिल्ड्रेन फ्रॉम ग्रोथ अप्स। मतलब कि या हो सके तो बड़े होकर हम बच्चों को क्या करें, सांपों से सीख लें। यानी कि एनीवे मतलब कि वैसे भी स्नैक्स हैव बीन feared and the hated thousands of the years, and in literature of many countries the snakes is regarded as symbol of evil। मतलब कि वैसे भी हजारों सालों से डरते और नफरत करते रहते हैं सांपों, और कई देशों के साहित्य में सांपों की बुराइयों से हम दर्द माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका अर्थ और ये रहा पैसेज, आप समझ पा रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि ये चीज आपको नहीं आती है, ठीक है, पैसे तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन तो आपको पढ़ा बताया मैंने। दिया कि द फियर ऑफ स्नैक इज कंपेयर्ड विद, अब देखिए इसका आंसर खोजेंगे। ऑप्शन क्या है कि फियर विद बीट्स यानी फियर विद घोस्ट, फियर ऑफ इरेशनल, फियर ऑफ इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट हियर। फियर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी बी इज द राइट आंसर हियर, फियर ऑफ घोस्ट। ऐसा क्यों, देखिएगा यहीं पे दिया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अफेयर स्नैक्स बट देयर फियर इज रेशनल फियर ऑफ द घोस्ट। यहां पे देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसका आंसर पहले दूसरे पैराग्राफ में मिल जाता है। देख रहे हैं फियर ऑफ द घोस्ट, यहां पे पहला प्रश्न का आंसर यहां पे मिल गया। समझ पा रहे हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस पहले में क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा देखिए दिया हुआ है कि फियर ऑफ द स्नैक्स इज प्रीवेलेंट एमंग, मतलब कि जो सांपों का डर है वो किन लोगों के बीच में है, बताइए। क्या यंग चिल्ड्रन के बीच में है, सिर्फ बच्चों के बीच में है, वोमेन यानी कि सिर्फ औरतों के बीच में है, ओल्ड मैन सिर्फ बूढ़ों व्यक्तियों के बीच में है, नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मतलब कि सभी के बीच में। सांपों का डर जो है क्या है, सभी के बीच में। ये जनरल सी बात है। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका एक नंबर क्लियर हो जाता है। मान लीजिए कि आपको पैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने बताया कि नहीं पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी अनजान व्यक्ति से पूछ लेंगे कि यार सांपों का डर किनको, मतलब सांपों से किनको डर लगता है, सिर्फ
बच्चों को लगता है, बूढ़ों को लगता है, नहीं तो बोलेगा कि नहीं भाई सांप से तो सबको डर लगता है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 1 नंबर ऐसे ही फिक्स हो जाएगा जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया है कि फियर ऑफ स्नेक्स इज अ साइन ऑफ, मतलब कि जो सांपों का डर है वो किसका प्रतीक है, सांपों का डर जो है किसका प्रतीक है। तो यहां पे इसमें ढूंढेंगे, देखिए जो भी आता है ना इसमें अपना माइंड नहीं लगाना है, कोशिश करना है कि यहीं से आपको जो ये पैसेज है उसी में से आंसर मिले, ठीक है। तो जो सांपों का डर है वो किसका प्रतीक है, माय डियर फ्रेंड्स, दिया है कि इरेशनैलिटी। यहां पे देखिए दिया है कि बट द फियर इज एज इरेशनैलिटी, मतलब कि क्या है, तर्कहीनता, ठीक है। जो सांपों का डर है क्या है, वो एक तर्कहीनता है, ठीक है। तर्कहीनता का क्या है, प्रतीक है, मतलब कि इसका कोई तर्क नहीं है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन एलिमेंट कैसे थे, काउवार्ड यानी कि डर हो गया, मैडनेस ये पागलपन का तो प्रतीक है नहीं, सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास, तो अंधविश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये क्या है, तर्कहीनता का प्रतीक है, इसका कोई तर्क नहीं है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, अपना माइंड उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट दिया है कि 19वां में दिया है कि द राइटर ट्राइज टू जस्टिफाई हिज व्यू ऑन हिज बेसिस ऑफ, मतलब कि लेखक इसके आधार पर विचारों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, किसके आधार पर, किस चीज के आधार पे क्या कर रहा है वो, रिलीजन ट्रूथ यानी कि धर्म के आधार पे नहीं, साइंटिफिक एक्सप्लेनर मतलब कि क्या, वैज्ञानिक व्याख्या कर रहा है, क्या हो गया, वैज्ञानिक व्याख्या, तो यही हो जाएगा बी, यानी कि वैज्ञानिक व्याख्या वहां पे बता रहा है, ठीक है, साइंटिफिक रीजन बता रहा है इसमें। इस पैसेज में आप देख पा रहे हैं कि क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए दिया है कि सम बायोलॉजिकल मे बी इंस्टिंक्ट्स पास्ड, है ना, तो यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल बात हो रही है तो वैज्ञानिक बात हो रही है ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया है कि द लिटरेचर ऑफ मेनी कंट्रीज रिगार्ड्स द स्नेक्स एज, यानी कि कई देशों के साहित्य सांपों को मानते हैं, कैसा मानते हैं, अ सिंबल ऑफ वर्शिप, पूजा का प्रतीक मानते हैं, अ सिंबल ऑफ एविल यानी बुराई का प्रतीक मानते हैं, अ सिंबल ऑफ बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट का नहीं, अ सिंबल ऑफ घोस्ट का नहीं, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज की बात करें पैसेज के हिसाब से तो बी इज द राइट आंसर हियर, क्यों, अ सिंबल ऑफ एविल। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था शुरू में ही कि लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो खास करके 99% पैसेज के जो लास्ट वाली लाइन होती है या फिर उसके एक ऊपर वो एक लाइन ऊपर इसी के बीच में आपको मिल जाता है। तो इसका देखिए आंसर आपको एकदम लास्ट में मिलेगा, देखिए दिया रिगार्ड्स एज सिंबल ऑफ एविल, है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी यानी कि अ सिंबल ऑफ एविल। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये चीज आपको समझ में आई है, और यदि आई है थोड़ा बहुत भी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मुझे लगे कि नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।